नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। मशहूर संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। नहीं रहे संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा। उनके निधन से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछले 6 महीने से वो किडनी से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित थे। मुंबई में हार्ट अटैक के कारण शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। पिछले 6 महीनों से, जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि वो किडनी से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित थे, डायलिसिस पर थे। 84 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। तो संगीत जगत से जुड़ी ये बेहद दुखी खबर सामने आ रही है। मशहूर संतूर वादक शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया है। तो भारतीय संगीतकार और संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मुंबई में हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया है। वे 84 साल के थे। वे पिछले 6 महीने से किडनी से जुड़ी समस्याओं से पीड़ित थे और डायलिसिस पर थे। बता दें कि पंडित शिव कुमार शर्मा का सिनेमा जगत में अहम योगदान रहा। बॉलीवुड में शिवहरी नाम से मशहूर शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की जोड़ी ने कई सुपरहिट गानों में संगीत दिया था। इसमें से सबसे प्रसिद्ध गाना फिल्म चांदनी के मेरे हाथों में 9 चूड़ियां रहा, जो दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी पर फिल्माया गया था। जानकारी मिल रही है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का 15 मई को कॉन्सर्ट होने वाला था। सुरों के सरताज को सुनने के लिए कई लोग बेताब थे। शिवहरी यानी कि शिव कुमार शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया की जुगलबंदी से अपनी शाम रौनक करने के लिए लाखों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अफसोस ये कि इवेंट से कुछ दिन पहले ही शिव कुमार शर्मा ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। तो ये बड़ी खबर बॉलीवुड जगत से जुड़ी बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा के निधन से हमारी सांस्कृतिक दुनिया पर गहरा असर पड़ेगा और कई फिल्मों में इन्होंने अपना संगीत दिया था। शिवहरी की जोड़ी बॉलीवुड में खूब मशहूर रही थी और अब ये बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है। कुछ दिनों बाद 15 मई को, यानी कि आज से केवल 5 दिन बाद, इनका एक कॉन्सर्ट भी था। इनके फैंस लाखों लोग बेसब्री से इनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले ही इनके निधन की यह खबर सामने आ रही है, जिससे बॉलीवुड से लेकर के पूरे देश में शोक की लहर देखने को मिल रही है। कई राजनेताओं ने भी उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। विशाल डुल्लानी ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि संगीत जगत को एक और बड़ी क्षति। पंडित शिव कुमार शर्मा अपूरणीय हैं। उनके वादन ने भारतीय संगीत के साथ साथ संतूर को भी फिर से परिभाषित किया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ उनके फिल्मी गाने भगवान उनके परिवार, प्रशंसकों और छात्रों को शक्ति दे। तो अब फिल्मी जगत से जो कलाकार हैं, उनके ट्वीट्स उनके निधन के बाद सामने आने लगे हैं। उनके निधन पर दुख जताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी के निधन से हमारी सांस्कृतिक दुनिया पर गहरा असर पड़ेगा। उन्होंने संतूर को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाया। उनका संगीत आने वाली पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करता रहेगा। मुझे उनके साथ अपनी बातचीत अच्छी तरह याद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना और शांति। तो मुंबई में हार्ट अटैक के कारण शिव कुमार शर्मा का निधन हुआ है। बॉलीवुड में कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया था और संतूर के संगीत से न सिर्फ भारत में ही बल्कि दुनिया के तमाम देशों में उनके कॉन्सर्ट आयोजित किए जाते थे और लोग उन्हें बड़े ध्यान से उनके संगीत को सुनने के लिए पहुंचते थे। उनकी और हरि जी की जोड़ी काफी मशहूर मानी जाती थी। कई फिल्मों में इन दोनों लोगों ने साथ में संगीत दिया था और जिसकी खूब चर्चाएं भी होती थी। लोग
किस तरह से संतूर के बारे में अभी भी कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें संतूर के बारे में जानकारी नहीं होगी। ऐसे में ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में संतूर को एक अलग पहचान दिलाने का काम शिव कुमार शर्मा जी ने किया था और उन्होंने जिस तरह से संगीत को परिभाषित किया था। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आप ट्वीट देख लीजिए या विशाल डडलानी का ट्वीट देख लीजिए या फिर दुनिया के जो तमाम माफ कीजिएगा भारत के जो तमाम राजनेता हैं वो जिस तरह से उनके निधन पर दुख प्रकट कर रहे हैं, उन ट्वीट्स के जरिए आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से उन्होंने संगीत को एक नया आयाम देने की कोशिश की थी, परिभाषित किया था, संतूर को एक अलग पहचान दिलाई थी और उनके जो संगीत होता था वो जो गाने होते थे उनमें अलग से जान फूंकने का काम करता था। और अब जब उनका 15 तारीख को एक इवेंट होने वाला था, एक कॉन्सर्ट होने वाला था, उससे पहले ये बेहद दर्दनाक खबर सामने आ रही है, पूरी दुनिया को भावुक कर देने वाली ये खबर सामने आ रही है। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है, जिसे बॉलीवुड जगत के लिए, संगीत की दुनिया के लिए बेहद ही अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। उनके निधन पर अब प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। अब उनके निधन पर तमाम राजनेता और संगीत जगत से जुड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं उन्होंने ट्वीट करना या फिर दूसरे तरीके से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना शुरू कर दिया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हो गया है और संगीत की दुनिया में इसे कहीं ना कहीं एक अपूरणीय क्षति माना जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संतूर को एक पहचान दिलाई थी, जिस तरह से हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया था, तो जो उनकी कमी है उसको तो भरा नहीं जा सकता। बेहद दुखद अपूर्णीय क्षति भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए सोहन, जैसा कि आप अभी पूरा नरेट कर रहे थे इस खबर पर, मैंने भी सुना जिस तरीके से ये स्तब्ध कर देने वाली खबर है, क्योंकि 84 वर्ष की उम्र में जिस तरीके से शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो पूरी तरह से उनका गड़बड़ हो चुका था, डायलिसिस पर थे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बॉलीवुड तो एक बहुत छोटा सा एक अंश है, क्योंकि संगीत की दुनिया में उन्होंने वेस्टर्न संगीत और भारतीय संगीत का जो शास्त्रीय मेलजोल है, संतूर के माध्यम से वो कई कंसर्न्स में वो उसका प्रयोग करते थे और वहां पर वाहवाही लूटते थे। खास करके अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के कई देशों में उनके कंसर्ट जो है वो पश्चिम के संगीत जानने वाले भी उसको बेहद दिलचस्पी से उसको सुना करते थे और उसमें एक आध्यात्मिक और भौतिक आनंद जो मिला करता था, उसके वो एक प्रतीक पुरुष थे। और निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति है, इसलिए प्रधानमंत्री के ट्वीट के मायने भी समझ सकते हैं हम। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरह से भारतीय संगीत में शास्त्रीय संगीत और पिछले 2-3 सालों में कुछ बड़े बड़े इस तरह के फनकारों का, संगीतकारों का और खास करके अपने फन में माहिर लोगों का देहांत हुआ है, उसमें पंडित शिव कुमार शर्मा का इस तरह से यूं चले जाना एक बड़ी क्षति है। जहाँ तक संतूर वादन का सवाल है, पंडित शिव कुमार शर्मा उसके हस्ताक्षर थे, क्योंकि ये एक सुरीला संगीत का एक साधन मात्र होता है जिसमें उन्होंने कई ऐसे प्रयोग किए जो घरानों के संगीत प्रणाली से निकल करके वो उन्होंने उसको पूरी दुनिया में फैलाया। तो एक बहुत बड़ी क्षति है सोहन, शिव कुमार शर्मा का यूं चले जाना, क्योंकि संतूर को, उनके संतूर वादन को, उसके लय को और जिस तरीके से भारतीय शास्त्रीय परंपरा है उसको पूरी दुनिया में आगे ले जाने के लिए न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप और अमेरिका में उनकी जो धाक थी उसकी कोई सानी नहीं है। संतूर वादन, ये पंडित शिव कुमार शर्मा का ही जादू था कि जो संतूर है उसे सरोद या फिर सितार की श्रेणी में जो है वो ला दिया गया था। और हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ में उन्होंने जोड़ी बनाई थी, वो जोड़ी अब टूट गई है। हरिप्रसाद चौरसिया जी जो बांसुरी वादन करते हैं और उनकी जो जोड़ी थी कहीं ना कहीं कई मायनों में बेहद खास थी। जिस तरह से उन्होंने अपने संगीत का जादू बिखेरा था उसे अब कहीं ना कहीं पूरी दुनिया जो है वो मिस करेगी, क्योंकि अब जब उनका निधन हो गया है तो उसके बाद संतूर को आगे बढ़ाना,
उसके उसकी दिशा उसको लेकर के अब आगे काम करना, क्योंकि उन्होंने जो जमीन तैयार की थी संतूर वादन के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए भी अब उस दिशा में भी काम करने की बेहद जरूरत होगी। और संतूर वादन में क्योंकि हमने देखा है कि बड़े बड़े जो लोग हैं वो संतूर वादन में ज्यादा सामने नहीं आए हैं, ऐसे में जो पहचान शिव कुमार शर्मा जी ने बनाई थी वो कहीं ना कहीं अपने आप में ही अनोखी थी और अपने आप में ही वो निराले थे। यही एक बड़ी वजह मानी जा रही है कि संगीत की दुनिया में उनके निधन को एक अपूरणीय क्षति बताया जा रहा है। बिल्कुल सोहन, और हम आपको ये भी बता दें कि ग्रैमी अवार्ड तक के किसी भी फंक्शन में या जो वेस्टर्न कंट्रीज में जो बड़े बड़े अवार्ड संगीत से जुड़े या फिल्मों से जुड़े होते थे, उसमें शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन को बाकायदा उसके वादन को सुनाया जाता था, उसकी प्रस्तुति दी जाती थी। क्योंकि संतूर के आपके उनके किसी भी प्रेजेंटेशन को जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के ताल और लय से जुड़ा हुआ हो, अगर उसका वो प्रेजेंटेशन आप देखें तो आप सहज समझ जाएंगे कि वो एक भौतिक और आध्यात्मिक प्रयोग करते थे अपने वादन में। और इस बहुत छोटे से इस वाद्य यंत्र का जो जलवा है वो पूरी दुनिया में उन्होंने बिखेरा, और हर एक राग को और साथ साथ पश्चिमी धुनों को, रागों को किस तरीके से संतूर के माध्यम से जोड़ करके जो मिली जुली संस्कृति को प्रस्तुत किया है वो शिव कुमार शर्मा कर सके। इसलिए वो एक ब्रांड एम्बेसडर थे। जहां तक संगीत की दुनिया का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी बड़े पूरी दुनिया के बड़े बड़े जो संगीतकार थे वो पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन के वो बिल्कुल कायल थे सोहन। और इसलिए अभी तो एक शुरुआत है, क्योंकि खबर अभी भी जस्ट आई है और कुछ ही देर में आप देखें कि 24 घंटे के दौरान पूरी दुनिया से शोक संवेदनाएं व्यक्त की जाएंगी और एक अपूरणीय क्षति है वो पूरी दुनिया के संगीत के लिए। क्योंकि मैं बार बार एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे बताना चाहता हूँ कि भारतीय शास्त्रीय संगीत बॉलीवुड में उसका प्रयोग, और बॉलीवुड तो एक बहुत छोटा सा अंश है, देश से बाहर निकल के दुनिया के कई संगीत मंचों पर जहाँ पर बड़े बड़े प्रयोग होते थे, बड़े बड़े दिखाने के जो कुछ माध्यम हुआ करते थे प्रस्तुति के, वहां पर पंडित शिव कुमार शर्मा का जो जलवा है, जिस तरीके से वो बिखरा और बिखेरा गया, उससे भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो धाक बनी है उसमें शिव कुमार शर्मा का बहुत बड़ा योगदान है। और संतूर का जो प्रयोग है, उन्होंने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जिस राग और धुन में उन्होंने संतूर की पेशगी की है, उसकी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती सोहन। इसलिए बहुत बड़ी क्षति है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं यहाँ पर बता दूं कि पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म जम्मू में हुआ था, जिसके बाद उन्होंने 13 साल की उम्र से ही संतूर वादन सीखना शुरू कर दिया था। उसके बाद उनकी जो पहली परफॉर्मेंस थी वो साल 1955 में मुंबई में हुई थी। अब जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है दिवाकर जी, उसमें एक लाइन उन्होंने लिखी है, वो लाइन अपने आप में ही पंडित शिव कुमार शर्मा की छवि को दर्शाती हुई नजर आती है। उन्होंने लिखा है कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का निधन हुआ है, उससे जो हमारी सांस्कृतिक दुनिया है उसको गहरा धक्का लगा है, उसको अपूरणीय क्षति हुई है। यानी कि संस्कृति के लिहाज से भी संतूर वादन, जिस तरह से शास्त्रीय संगीत का आपने जिक्र किया है, तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों के जरिए खुद ब खुद इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि वो अपने आप में किस आयाम को उन्होंने छू लिया था। और अब जब उनका निधन हुआ है तो क्यों जो पूरी दुनिया है वो ये कह रही है कि ये शास्त्रीय संगीत की दुनिया में, संगीत की दुनिया में ये एक अपूरणीय क्षति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों को अगर आप अपने शब्दों में नरेट करना चाहेंगे तो किस तरह से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन शब्दों को देखते हैं जो शिव कुमार शर्मा जी के निधन के बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं? बिल्कुल सोहन, और इसके बारे में जो आपने जानकारी दी, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में अगर वहां पर किसी भी संगीत की प्रस्तुति होती है और आप देखें कि अगर डल लेक से लेकर के वहां के प्राकृतिक सुरम्य के जो भी प्रस्तुति दी जाती है, अगर उसमें म्यूजिक दिया जाता है तो संतूर का एक वादन आपको जरूर सुनाई पड़ेगा। और वो सब कुछ पंडित शिव कुमार शर्मा का रहा है और उन्हीं के वो अंश वो प्रस्तुतियों के लिए जाते रहे हैं। संतूर एक बहुत ही प्यारा वाद्य यंत्र रहा है जिसका प्रयोग जिस शास्त्रीय अंदाज में और जिस क्लासिकल मॉड में शिव कुमार शर्मा जी ने किया और उसको पूरे दुनिया के किसी भी संगीत प्रस्तुति के साथ उसको जोड़ा है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि संगीत की दुनिया को आज बहुत बड़ी क्षति हुई है, जो शायद मैं बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ
कि किसी भी बड़े कंसर्ट में, जो कि जहाँ की वेस्टर्न म्यूजिशियंस भी अपनी प्रस्तुति दिया करते थे, वहाँ के क्लासिकल प्रेजेंटर्स अपनी प्रस्तुति दिया करते थे, उसमें अगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जिक्र किया जाता है, शिव कुमार शर्मा और इस तरह की जुगलबंदी और पंडित और हरिप्रसाद चौरसिया जी जो उस्ताद की श्रेणी में आते हैं, इन लोगों की प्रस्तुति पर इंग्लैंड, अमेरिका या यूरोप के किसी भी देश के कोई भी हो, उस भाषा को, संगीत की उस लय को समझता था, अपने साथ जोड़ता था, और उसकी जो एक प्रस्तुति जो दूसरी दुनिया में ले जाती है, जो संगीत जिसका आधार होता है, माध्यम होता है, शिव कुमार शर्मा उस लय और उस ताल को, उस आधार को बहुत अच्छी तरह से पकड़ते थे। इसलिए संगीत की दुनिया सुनी हुई है। प्रधानमंत्री के ट्वीट से उनका जो दर्द सामने आया है, वो हर एक संगीतकार या हर एक भारतीय का, हर एक दुनिया का जो संगीत प्रेमी है, जो शास्त्रीय संगीत को थोड़ा बहुत समझता है, तो हम व्यक्तिगत रूप से मैं भी मानता हूँ कि उनके संतूर वादन का मैं कारण रहा हूँ, क्योंकि अगर आप बहुत परेशान हो और पंडित शिव कुमार शर्मा के संतूर वादन का अगर आप आनंद लें, 10 मिनट तक अगर आप सुने, तो निश्चित रूप से आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। इसलिए एक अपूर्णीय क्षति है सोहन, इसके बारे में अब कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि क्षति कितनी बड़ी हुई। बिल्कुल, संतूर के तारों से निकलने वाले संगीत से जिसने दुनिया को वाकिफ कराया था, वो नाम था पंडित शिव कुमार शर्मा का, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बीच बीच में हम अपने दर्शकों को जानकारी भी दे रहे हैं। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ में उनकी जोड़ी जो है वो 1967 में बनी थी। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड की कई मशहूर फिल्मों में काम भी किया था, साथ में संगीत भी दिया था। चांदनी फिल्म में जो उनका गाना था वो बहुत मशहूर भी हुआ था। तेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ वो गाना था जिसने खूब लोकप्रियता भी बटोरी थी। तो जो संगीत की दुनिया में हरि और शिव की जोड़ी थी, इस जोड़ी ने जिस तरह से काम किया था, तो संगीत को एक तरह से हम कह सकते हैं कि नई परिभाषा देने का काम किया था, या फिर संगीत को जो नया आयाम है वहां तक पहुंचाने का काम शिव हरि की जोड़ी ने किया था। बिल्कुल सोहन, आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉलीवुड में भी जिस तरह से संगीतकारों का एक दौर चला है, वहां भी गंभीरता और शास्त्रीयता और उसमें साथ साथ जो क्लासिकल टच है, उसके साथ साथ जो मॉडर्न प्रयोग है, वो सब कुछ भी किया गया। यहाँ की भारतीय कई बड़े संगीतकार हैं, जिसमें कई ऐसे साउथ के संगीतकार हैं, नॉर्थ के हैं या बॉलीवुड के हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमेरिका और इंग्लैंड के भी, मैंने कहा ना कि ग्रैमी अवार्ड तक में भी जब उसके जिक्र किए जाते थे, वहां पर कोई संगीत की प्रस्तुति होती थी, तो उसमें अगर तबला वादक के तौर पर बिस्मिल्लाह खां का जिक्र किया, माफ करिएगा, उनका जिक्र किया जाता था, और जिस तरीके से शहनाई का जिक्र किया जाता बिल्कुल, था, शहनाई जी, उस कैटेगरी में शिव कुमार शर्मा जी थे। और चूंकि जम्मू कश्मीर से इस वाद्य यंत्र को जोड़ा जाता है, इसलिए कश्मीर की राग, कश्मीर का धुन, कश्मीर की आत्मा संतूर के वादन से वो निकालते थे। सोहन, अपूर्णीय क्षति हुई है, इसके बारे में ज्यादा कुछ कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बॉलीवुड के किसी भी एक फिल्म में कुछ संगीत देना और उससे आगे की बात करना, पूरी दुनिया में भारतीय संगीत और भारतीय वाद्य यंत्रों की जो पहुंच कई ऐसे बड़े कलाकारों ने और उस्तादों ने आगे बढ़ाई है। सुकुमार शर्मा जी का यूं चले जाना एक बड़ी क्षति है, इससे ज्यादा आपको कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। तो संगीत, खासतौर पर भारतीय संगीत को जिन्होंने पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई थी, शास्त्रीय संगीत क्या होता है उससे दुनिया को रूबरू कराया था, जिनके संगीत में, जिनके संतूर के तारों में कश्मीर की रूहानियत से लेकर के कन्याकुमारी तक का सब कुछ झलकता था। इसके अलावा जब उन्होंने हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ में जोड़ी बनाई थी और उसके बाद जब उन्होंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था, संगीत बॉलीवुड की फिल्मों को देना शुरू किया था, तो उसके बाद संगीत को एक नई परिभाषा देने का काम शिव हरि की जोड़ी ने किया था। 1981 में यश चोपड़ा ने इस जोड़ी को पहला ब्रेक दिया था, फिल्म थी सिलसिला। सबसे पहले इस जोड़ी को बॉलीवुड में दुनिया ने सुना था। अगर पंडित जी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने 1955 में पहली बार मुंबई में अपना परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद अब उनके निधन को एक बड़ी क्षति माना जा रहा है।
ये कहा जा सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन अगर कम शब्दों में से कहें तो संगीत की दुनिया ने अपना एक वो लाल खो दिया है जिसके कमी को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।